बहुत समय पहले की बात है। सुनहरेपुर के जंगलों में लीला अपनी दो बेटियों के साथ रहा करती थी। लीला खेती बाड़ी करके अपने घर का खर्चा चलाती थी और अपने दोनों बेटियों को पढ़ाती थी। जंगल का राजा चील था। चील का जंगल में बहुत ज्यादा चलता था। चील राजा की इकलौती बेटी थी मुन्नी। बहुत ही शरारती और जिद्दी थी। वह जिस भी किसी की फरमाइश करती उसे वह लेकर ही मानती थी। वैसे वह एक दिन अपने पिता के पास आती है और अपने पिता से कहती है, पिताजी, आज मुझे स्ट्रॉबेरी खाने की मन हो रही है। आप मेरे लिए स्ट्रॉबेरी मंगवाएं। बेटी, मैं तुम्हारे लिए स्ट्रॉबेरी मंगवा रहा हूँ। बेटी, तब तक आप जाकर बाहर खेलें। नहीं नहीं पिताजी, मुझे खेलना नहीं है। मुझे कहीं से भी आप स्ट्रॉबेरी लाकर दें। तभी राजा अपने नौकर कालू कौवा से कहता है, अरे कालू, जल्दी जा और मेरी बेटी के लिए स्ट्रॉबेरी लेकर आ। अगर तू स्ट्रॉबेरी लेकर नहीं आया तो फिर तेरी खैर नहीं। जी महाराज, अभी जाता हूँ। चील का नौकर स्ट्रॉबेरी का तलाश पूरे जंगल में करता है, पर उसे कहीं पर भी स्ट्रॉबेरी नहीं मिलता है। वह बहुत ज्यादा चिंतित हो जाता है और वह सोचने लगता है, हे भगवान, इतने बड़े जंगल में मुझे कहीं पर भी स्ट्रॉबेरी का पेड़ नहीं दिखा। अगर मैं बिना स्ट्रॉबेरी के गया तो फिर मुझे चील महाराज जेल में बंद कर देंगे। बहुत देर तक कालू पेड़ पर बैठकर सोचता है कि अब वह क्या करे। धीरे धीरे अंधेरा भी हो जाता है। बेचारा कालू कौवा डरते डरते वह चील महाराज के पास पहुंचता है और उससे बताता है, महाराज, मैं जंगल में दिन भर भटकता रहा, पर मुझे कहीं पर भी स्ट्रॉबेरी का पेड़ नहीं दिखा। लेकिन ये कैसे हो सकता है? तुम मेरी बेटी को जानते हो ना, वो कितना जिद्दी है। वो बिना स्ट्रॉबेरी खाए मानेगी नहीं। अच्छा ठीक है, जितना भी पैसा खर्चा करे, लेकिन कहीं से भी तुम स्ट्रॉबेरी लेकर आओ। अच्छा, ऐसा करे कि जंगल में ऐलान कर दो कि जो भी मेरी बेटी को स्ट्रॉबेरी लाकर देगा, मैं उसे सोने का सिक्का दूंगा। अपने पिता को कालू के साथ बात करते देखकर मुनमुन वहाँ पर आ जाती है और स्ट्रॉबेरी के लिए जिद करने लगती है। पिताजी, मैंने आपसे सुबह ही स्ट्रॉबेरी मांगी थी, लेकिन अब तो शाम हो गई। आपने मुझे अब तक स्ट्रॉबेरी लाकर नहीं दिया। आपने जब तक आप स्ट्रॉबेरी लाकर नहीं देंगे तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी। अपनी बेटी की बात सुनकर चील राजा बहुत ही डर जाता है। राजा का नौकर कालू कौवा पूरे जंगल में ऐलान करता है कि सुनो सुनो, जो कोई भी पक्षी स्ट्रॉबेरी लाकर राजा की बेटी को देगा, उसे राजा साहब के तरफ से उसे सोने के सिक्के दिए जाएंगे। इस ऐलान को सुनकर लीला अपनी बेटियों के साथ राजा के घर पर जाती है। महाराज, मेरे माँ का घर यहीं पास के जंगल में है और मैं अभी जाती हूँ और आपके लिए स्ट्रॉबेरी लेकर आती हूँ। तब तक आप मेरी दोनों बेटियों का ध्यान रखिएगा। लीला वहाँ से चली जाती है और उसकी दोनों बेटियाँ मुनमुन के साथ खेलने लगती हैं। शाम होते होते लीला स्ट्रॉबेरी लेकर वापस आती है और मुनमुन स्ट्रॉबेरी को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और खुशी खुशी स्ट्रॉबेरी खाने लगती है। और लीला सोने के सिक्के लेकर अपने बेटियों के साथ घर पर आ जाती है। घर आकर उसकी बेटियां उससे कहती हैं, माँ, आप हमारे लिए भी स्ट्रॉबेरी लेकर
आई हो ना, आप हमें भी स्ट्रॉबेरी खाने को दो ना। लीला अपनी बेटियों को स्ट्रॉबेरी खाने को देती है और उसके बीजों को खेतों में लगा देती है। कुछ ही दिनों में लीला के खेतों में स्ट्रॉबेरी के पौधे आ जाते हैं। यह देखकर उसके बच्चे बहुत ज्यादा खुश होते हैं। कुछ महीने बाद स्ट्रॉबेरी के पेड़ पर लाल लाल स्ट्रॉबेरी लग जाते हैं, जिन्हें लीला बाजार में बेचकर खुशी खुशी अपने बच्चों के साथ रहने लगती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर से कीजिए।